अर्न एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल सीरीज़ का पहला लेसन स्टार्ट किए हैं। ऐसा ही हमारा 14 लेसन होगा जो एक से एक महत्वपूर्ण होंगे, जो बीपीएससी में आपको हर एक लेसन से हम अनुमान रखते हैं कि 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए आप इससे बने रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिए। चलिए मैं आपको बिहार स्पेशल से रिलेटेड बिहार परिचय का आज पहला लेसन स्टार्ट करता हूं, जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। यह अनेक शताब्दियों तक सत्ता, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह भूमि अनेकों शासक का केंद्र रहा है, जैसे मगध साम्राज्य, नंद वंश, मौर्य वंश इत्यादि का। इसमें राजाओं की बात करें तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त जैसे महान शासक की कर्मभूमि रहा है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के माध्यम से देश के ही नहीं विदेश के भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। यह धरती बुद्ध, महावीर एवं कौटिल्य और आर्यभट्ट जैसे महान विभूतियों की भूमि रही है। बिहार का बिहार नाम उसके बिहार शब्द के अपभ्रंश से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है एक निवास स्थान। यहाँ पर बुद्ध का बहुत बड़ा विहार हुआ करता था, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। उन्हीं के नाम से बौद्ध बिहार यानी बिहार नाम पड़ा। बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु वाले पश्चिम बंगाल और उप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। राज्य की यह विशिष्ट अवस्थिति राज्य को जलवायु, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती है। बिहार उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं दक्षिण में झारखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। बिहार एक पूर्ण स्थल आबाद, जिसे लैंडलॉक्ड कहा जाता है, ऐसा राज्य है। यह कोलकाता बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है उसके माध्यम से समुद्री मार्ग से जुड़ी हुई है। और बिहार की गठन की बात करें तो यह 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को 22 मार्च 1912 को जब एक अधिसूचना जारी किया गया, तो उसी दिन से बिहार में 22 मार्च से उसी को लेकर के हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इसका पृथक 1 अप्रैल 1912 को एक प्रांत के रूप में हुआ। 1 अप्रैल और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से भी पृथक हुआ। अब पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति देखें वर्तमान में तो यह अक्षांशीय दृष्टि से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है, और वहीं देशांतर में 83 डिग्री 22 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। बिहार की राजकीय प्रतीक को आप बता दें, यहाँ की राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, और राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय मछली देसी मांगुर, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल है। आइए बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उसमें सही चुनना है। तो पहला ऑप्शन है बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई। बिहार दूसरा है बिहार के ज्यामितीय आकृति आयताकार है। तीसरा, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और चौथा ऑप्शन है बिहार का भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा 2.86% है। पाँचवा ऑप्शन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, जो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें से सभी ऑप्शन सत्य है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, जो एक से अधिक। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है। तो इसका ऑप्शन 12वां है, 13वां है, 14वां है, 10वां है,
एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा 12वां। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है, बिहार के भौगोलिक विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। और उसके बाद तीसरा है केवल बी उत्तर सही है। और चौथा है केवल ए आंसर सही है। पाँचवा है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो आपको हो जाएगा इसका ए और बी, जिसमें उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर, तो ये दोनों सत्य है। अगला है, बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई ऑप्शन है 173 फीट, दूसरा ऑप्शन है 200 फीट और चौथा ऑप्शन है केवल 1 सत। पाँचवा है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 173 फीट एवं 53 मीटर, इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए जनगणना पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अनिवार्य रूप से 1 या 2 प्रश्न आना ही आना है। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। भारत के कुल जनसंख्या का यह 8.6% है और यह भारत में तीसरा स्थान रखता है, जिसमें कुल पुरुष के जनसंख्या 52.14% है और महिलाओं का 47.86% है। शिशु, जिसे 0 से 6 वर्ष के अंदर रखा जाता है, उसका 17.6% है। दशकीय जनसंख्या की बात करें, जो वृद्धि हुई है 25.1% और औसत वृद्धि, वार्षिक वृद्धि जो होती है 2.54 की हुई है। यह 2011 के संदर्भ में बात किया जा रहा है। कुल जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तक 2,11,03,43 का हुआ है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला देखें तो यह मधेपुरा है, जिसमें 31.1% का हुआ है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि गोपालगंज का हुआ है 19%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या घनत्व के में बिहार भारत का प्रथम स्थान है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। कुल जनसंख्या जो ग्रामीण की है 88.7% ग्रामीण निवास करती है बिहार में, और इसमें पुरुष की कुल ग्रामीण जनसंख्या जो आप देख लें तो 4,80,73,850 हो जाएगी और महिलाओं की वही है 4,42,67,586। कुल शहरी जनसंख्या 11.3%, जिसमें पुरुषों की संख्या है 62,04,307 और वहीं महिलाओं की शहरी जनसंख्या 55,53,709। जन्म दर यहाँ की है 30.9 प्रति हजार। मृत्यु दर है 7.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर है 61 प्रति हजार जीवित जन्म। मातृत्व मृत्यु दर है 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला और प्रतिशत गया का है 30.4% और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला शिवहर। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला किशनगंज हो जाएगा 6.7%। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.72% है। अधिकतम अनुसूचित जनजातियों वाला जिला और प्रतिशत के हिसाब से पश्चिमी चंपारण 6.4%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला शिवहर। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 1.3% है। राज्य में लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। शिशु लिंगानुपात 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में बिहार का क्रम 24वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। राज्य में कुल साक्षरता दर 61.8% है, उसमें पुरुष की 71.2% है और महिलाओं का 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जहां 73.4% की साक्षरता दर है।
न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, जहां 51.1% के साक्षरता दर है। बिहार का साक्षरता की दृष्टि से देश में सबसे निचला पायदान है, जहां 35वां राज्य है कहलाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, जहां 82.9% पुरुष साक्षर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य जिला हो जाता है पूर्णिया, जहां 59.4% है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, जहां 63% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा का है, जहां 41.7% महिला साक्षर है। राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह बिहार की राजकीय प्रार्थना जो है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, और वहीं राज्य की गीत जो है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। अब यहाँ की राजनीति पर कुछ बात करें तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीट की संख्या 16। यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें विधान परिषद की संख्या 75 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है, एक कटोरिया का तथा दूसरा मनिहारी का। बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार के कुल 38 जिले हैं और 38वां जिला अरवल बना है। बिहार में 101 अनुमंडल है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। यहाँ की सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। यहाँ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। वर्तमान मूल्य पर 2018-19 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,57,490 करोड़ का है। बिहार में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में 10% की है। सकल राजकोषीय घाटा 2019-20 के वित्तीय में शुद्ध ऋण ग्रहण का हिस्सा 82% है। राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र का हिस्सा 21% है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 30,000 है। राज्य के लोकसभा सदस्य की संख्या तो बता दिया 40 है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य 2018-19 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 43,822 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में देखें तो पटना पहला स्थान, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर तथा चौथा मधुबनी है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले जो बढ़ते क्रम में देखें तो शेखपुरा, उसके बाद शिवहर और उसके बाद अरवल और उसके बाद है लखीसराय। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले को क्रम में देखें तो शिवहर, उसके बाद पटना, फिर दरभंगा और फिर वैशाली। न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में देखें तो पहला कैमूर हो जाएगा, उसके बाद जमुई, बांका, फिर पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में देखें तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद गया, फिर पूर्वी चंपारण और उसके बाद रोहतास। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में देखें तो शिवहर सबसे छोटा हो जाता है, उससे बड़ा अरवल, उससे बड़ा शेखपुरा और उससे बड़ा लखीसराय है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले को घटते क्रम में देखें तो गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिवान, फिर सारण, फिर किशनगंज आता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में देखें तो रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता है, फिर पटना, फिर भोजपुर और फिर मुंगेर आता है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले को देखें तो उसमें बढ़ते क्रम में पूर्णिया सबसे कम है, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर कटिहार, फिर मधेपुरा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले को घटते क्रम में देखें तो रोहतास में सबसे अधिक साक्षर पुरुष है, उसके बाद भोजपुर, फिर बक्सर और फिर सिवान। आगे है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में देखें
तो पूर्णिया सबसे कम है, उसके बाद कटिहार, फिर सीतामढ़ी और फिर शिवहर आ जाता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले ज़िले को घटते क्रम में देखें तो यहाँ रोहतास, फिर मुंगेर, फिर पटना और फिर औरंगाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले ज़िले को बढ़ते क्रम में देखें तो न्यूनतम में सहरसा आ जाता है, फिर उसके बाद मधेपुरा, फिर उसके बाद पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट को देखें तो 6 है, एक गोपालगंज, दूसरा हाजीपुर, तीसरा समस्तीपुर, चौथा जमुई, पांचवा गया और सासाराम। इस प्रकार बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे दूसरी श्रृंखला आएगी जो महत्वपूर्ण रहेगा, इसके लिए आप लोग बने रहिए और अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।